हेलो एंड शालोम। मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन से, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 2 में है वचन 13 से, जिसका शीर्षक है मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना। मैं इस वचन के थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। बैकग्राउंड में यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए तो उन्होंने वहां कई सारे भेड़, बैल, बकरी, गाय, कबूतर, इन सब बेचने वालों को देखा और उनको देख करके वे क्रोधित हुए। आइए हम वचन पर चलते हैं। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में भेड़, बैल और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। Amen? सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए तो वहां उन्होंने बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सर्राफों को बैठे हुए पाया। लेकिन ये लोग जो मंदिर में अपनी दुकान लगा करके बैठे हुए थे, ये वहां मंदिर में क्यों बैठे हुए थे? वहां बैल, भेड़, बकरी, कबूतर ये सब क्यों बेच रहे थे? जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने उनको एक ऐसी आज्ञा दी हुई थी कि वो मंदिर में जाकर के बलिदान करें। कुछ बलिदान जो है अपने पापों के क्षमा के लिए हुआ करते थे और कुछ धन्यवाद के लिए हुआ करते थे। जैसे कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि अपने पहलौठे की जगह पे आप भेड़ को चढ़ाएं, और जो नहीं कर सकते वो कबूतर के बच्चों को चढ़ाएं। इस तरह से परमेश्वर ने उनको पुराने नियम में आज्ञा दी थी और उसी के लिए वह लोग वहां पर उन सब चीजों को बेच रहे थे। यदि हम संसारिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने वहां आने वाले लोगों के लिए एक सुविधा कर रखी थी कि अब उनको बाहर जाकर के अपने लिए भेड़, बकरी, बैल, कबूतर आदि ढूंढने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उनको मंदिर में ही बैठे बैठाए अवेलेबल किया जाएगा, उनको सब दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने बलिदान आसानी से करा सके। और यदि हम इस बात की गहराई पर जाएं तो जाहिर सी बात है, वहां मंदिर में याजक हुआ करते थे। बड़े बड़े शास्त्री, फरीसी अलग अलग पदों पर बैठा करते थे। उनके होते हुए भी वहां लोग मंदिर में अपनी दुकान लगा के बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं वह उनके अंडर में ही काम कर रहे थे। जब याजकों ने उनको अलाउ किया कि आप यहाँ बैठ करके अपने भेड़, बकरी, बैल बेचें, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को मान सकते हैं कि वे सब उन्हीं के आदमी थे जो मंदिर के अंदर अपने सामान को बेच रहे थे। अन्यथा जो याजक थे, जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, उनको ऐसा कभी ना करने देते कि वह मंदिर में आकर के अपनी दुकान लगाए। कहीं ना कहीं हम आज के समय के हिसाब से देखें तो उसमें एक उनका कोई, या तो कोई उनका कमीशन था या उनका कोई अपना एक हिस्सा था, या उन्हीं के आदमी थे जो मंदिर के अंदर भेड़, बैल, बकरी बेच रहे थे। और यहाँ आगे लिखा है कि यहाँ उन्होंने सर्राफों को बैठे हुए पाया। सर्राफे जो हुआ करते थे उस जमाने में, जैसे आजकल मनी चेंजर हम देखते हैं अपने आसपास में कि लोग मनी चेंज कराते हैं, डॉलर को रुपए में, रुपए को डॉलर में। वहां हुआ क्या करता था कि जब लोग दूर दूर से आया करते थे तो अपने अपने राज्य की, अपने अपने देश की करेंसी लेकर के आया करते थे। लेकिन मंदिर का एक नियम था कि वहां मंदिर की जो करेंसी है वही चलती थी, और वो वहां जाकर के उस करेंसी को अपने मनमाने रेट पर एक्सचेंज किया करते थे। तो कुल मिलाकर के वहां एक बिजनेस चल रहा था, चाहे वो मनी एक्सचेंज के अंदर हो, चाहे भेड़ बकरी बेचने में हो। और यदि उनसे पूछा जाए तो वह लोग इस बात के लिए कहते थे कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भेड़ हम बेच रहे हैं, ये जो बकरी हम बेच रहे हैं, जो कबूतर हम बेच रहे हैं, ये सब परमेश्वर के यही अर्पण होने को हम बेचने के लिए बैठे हुए हैं। ये सब परमेश्वर के घर पे ही जा रहा है, परमेश्वर के द्वार पे ही जा रहा है। तो हम जो ये काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। वो भले ही उन्होंने जो काम किया है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो, लेकिन वो इस बात की दुहाई ऐसे ही देंगे कि यहाँ तो जरूरत है भेड़ बेचने की, बकरी बेचने की, इसी से तो परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा, इसी से तो परमेश्वर का काम होगा, बलिदान परमेश्वर तक पहुंचेंगे, बलिदान परमेश्वर तक चढ़ाए जाएंगे। वो इस बात की दुहाई दे करके वहां लगातार सालों दर साल मंदिर के अंदर अपनी भेड़, बकरियां, बैल बेचते रहे, कबूतर बेचते रहे, मनी एक्सचेंज करते रहे, और कोई भी उनको रोकने वाला ना था, क्योंकि सबको यह लगता था कि यह
परमेश्वर के राज्य का काम ही हो रहा है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर को जो चढ़ाने वाली भेड़ बकरियां कहां से मिलेंगी? आमीन। लेकिन यहाँ आगे लिखा है, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे मंदिर में और उन्होंने देखा कि यहाँ पूरी की पूरी मार्केट लगी पड़ी है, कोई भेड़ बेच रहा है, कोई बकरी बेच रहा है, कोई बैल बेच रहा है, कोई कबूतर बेच रहा है, वो भी तो जानते थे कि ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, ये सब मंदिर में ही अर्पण चढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उनको वहां बैठे हुए पाकर उनको बहुत ही गुस्सा आया। प्रभु यीशु मसीह को क्रोध इस बात का नहीं था कि वो ये सब बेच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रोध इस बात का था कि वो ये सब चीजें मंदिर में बैठ के बेच रहे हैं। क्योंकि यहाँ आगे लिखा है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। यदि वो सब भेड़ बकरियां बैल मंदिर के बाहर बैठ के बेच रहे होते तो प्रभु यीशु मसीह को उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वहां उन सब चीजों की जरूरत है। लेकिन यदि आप उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर को ही जो है लज्जित करोगे, मंदिर की जो है पवित्रता को ठेस पहुंचाओगे, तो यह बात परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं है। आप अपने कबूतर बेचिए, आप अपने भेड़ बकरियां जो भी गाय बैल आप बेच रहे हैं, जो भी आप मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी आप परमेश्वर के राज्य के काम को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं, परमेश्वर को इससे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के मंदिर के अंदर बैठ करके अपनी भेड़ बकरियां बेचेंगे, अपने बैल बेचेंगे, अपने कबूतर बेचेंगे, मनी एक्सचेंज करेंगे, अपना बिजनेस क्रिएट करेंगे, उससे प्रॉफिट बनाएंगे, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर के भवन का इस्तेमाल करेंगे, और आप ये कहेंगे कि हम परमेश्वर के लिए ही काम कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए ही काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वचन में लिखा है। जब परमेश्वर ने वहां भेड़ बकरी और बैल बेचने वालों को देखा जो कि मंदिर के लिए ही बेच रहे थे, फिर भी उन्होंने उनको कोड़े मार मार करके भगाया और कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाएं। तो आज के वचन से हमने यह सीखा है कि हमको अपना जो भी प्रोडक्ट सेलिंग करना है, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, मनी एक्सचेंज करना हो, कुछ भी हो, वह सब कार्य मंदिर के बाहर, क्योंकि परमेश्वर का जो घर है वो आराधनालय के लिए है, आराधना के लिए, वचन परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की बड़ाई के लिए, हमारे अपने बिजनेस क्रिएट करने के लिए नहीं हो। तो क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने यही कहा है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। परमेश्वर का जो घर है वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, यही परमेश्वर को भाता है, और यही वो हमसे उम्मीद करता है कि हम परमेश्वर के घर में जब जाएं तो पूरी पवित्रता के साथ जाएं, पूरे आदर मान सम्मान के साथ जाएं। हम यह सोच के ना जाएं कि आज मैं इतनी भेड़ बेच डालूंगा, आज मैं इतनी बकरियां बेचूंगा, मैं आज इस प्रकार से पैसे बनाऊंगा, इस प्रकार से पैसे कमा करके परमेश्वर के राज्य में उसको सपोर्ट करूंगा। परमेश्वर को अपने राज्य की सपोर्ट आपके पैसों से नहीं चाहिए, आपके मन से चाहिए, आपकी आत्मा के द्वारा समर्पण से चाहिए, आपके दिल से चाहिए। प्रभु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी भेड़ बेची मंदिर में चढ़ावे के लिए, आपने कितनी बकरियां बेची, कितने आपने कबूतर बेचे मंदिर में चढ़ाने के लिए। उन सब चीजों की उसको इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की इस बात की आवश्यकता है कि क्या आप उसके मंदिर की मर्यादा का सम्मान करते हैं या नहीं। यदि आप मंदिर की मर्यादा का सम्मान करते हैं तो आप मंदिर में भेड़ बकरी बैल कबूतर गाय ये सब नहीं बेच सकते। इसके लिए आपको मंदिर से बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ ये नहीं कहा है कि आप ये सब नहीं बेचोगे। उन्होंने कहा है बेचो, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर आपको अपना जो भी प्रोडक्ट सेलिंग करना है, जो भी आपको सामान बेचना है, जो भी माल बेचना है, उसको आपको बेचने के लिए मंदिर के बाहर आना ही पड़ेगा। यदि आप मंदिर के अंदर बैठ करके उन सब चीजों को बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है कि जो उनके मंदिर में बैठ करके उनके लिए सामान को बेचे, माल को बेचे। मंदिर माल बेचने के लिए नहीं बनाया गया है, मंदिर आपका सामान बेचने के लिए नहीं बनाया गया है।
परमेश्वर के राज्य का काम पैसों से कभी नहीं रुकता। जब उसको अपना काम कराना है तो वो पैसों का कहीं ना कहीं से कैसे भी इंतजाम करेगा, वो करेगा। लेकिन यदि हम यह सोच ले कि मैं आज 100 बकरे बेच दूंगा, 100 भेड़ बेच दूंगा और उससे इतना पैसा इकट्ठा होगा, उससे मैं परमेश्वर के राज्य को और आगे बढ़ाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का राज्य पैसों से नहीं बढ़ता है। परमेश्वर का राज्य उसके वचन से बढ़ता है, आत्मसमर्पण से बढ़ता है। और यहाँ जो एक चीज हमने देखी, जो जितने भी यहाँ भेड़ बैल बकरी बेचने वाले थे, ऐसा यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह सब कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंडर में ही काम कर रहे थे। क्योंकि जब याजकों के होते हुए भी उन्होंने मंदिर में दुकान लगा दी, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर याजकों का हाथ था। तो याजकों को भी चाहिए कि वो मंदिर की मर्यादा को बनाए रखें, और उन भेड़ बैल बकरी बेचने वालों को भी चाहिए कि वह मंदिर की मर्यादा को बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। इससे पहले कि वो अपने रस्सियों का कोड़ा बनाए और आपको मंदिर से मार मार के भगाए और कहे कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके मंदिर की मर्यादा को रखें। मंदिर में किसी प्रकार का कोई सामान ना बेचे। मंदिर आराधनालय के लिए बनाया गया है। आराधना करें, वचन से लोगों को सिखाएं, आत्मा में मजबूत करें, उनको परमेश्वर के नजदीक आने में मदद करें। आज के वचन से मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन हमारे हृदय तक पहुंचे और हम इस बात को जानें कि परमेश्वर के घर को व्यापार का घर ना बनाया जाए। इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आप सभी को जय मसीह।